बता दें कि प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम मैटर चल रहा है, प्रमोद प्रेमी ने जिस तरीके से प्रियंका राय को अपनी पत्नी बनाया, उसके बाद छोड़ दिया है और प्रियंका राय जो है कि रो रही है, दर दर भटक रही है और कोर्ट का दरवाजा भी प्रियंका राय खटखटा रही है। अभी हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, ये जो है कि प्रियंका राय के एडवोकेट हैं, प्रियंका राय के वकील हैं और आज जो है कि प्रियंका राय के केस का सुनवाई था आरा कोर्ट में। यहाँ क्या बातचीत हुआ, वकील साहब से मिलेंगे और सब बताएंगे। वकील साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आपके थ्रू जितने भी मेरे दर्शक लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी का जो मैटर है, आज के दिन कोर्ट में हुआ क्या, आखिर उसके बाद तमाम सवालों पे बात करेंगे। देखिए, आज मैटर जो था इनका लिस्टेड था, इसमें बहस होनी थी। हमारे तरफ से एक डिटेल रिप्लाई इसमें फाइल किया गया, इसमें सारे पहलू को जज के साहब के सामने रखा गया और हमने उसमें अपने सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे हमने फाइल किए। उस विपक्षी पक्ष से भी आर्गुमेंट किया गया, ठीक है, दोनों साइड से बहस हुआ। बहस पूरे लेंथ में सुनी जा चुकी है और अब जजमेंट रिजर्व है, तो हम लोग होपफुली हैं कि जजमेंट हमारे फेवर में ही आएगा। अच्छा, प्रियंका राय भी आई थी आज? हाँ जी, प्रियंका राय को बुलाया गया। प्रमोद प्रेमी आए थे? जी नहीं, प्रमोद प्रेमी नहीं आए हैं, वो भगोड़े हैं और भागे हुए हैं क्योंकि जी हाँ, FIR लॉज है और वो भी भगोड़े हैं वो। तो प्रमोद प्रेमी तो आए नहीं थे, उनके साइड से उनके वकील साहब भी हैं जो केस की पैरवी कर रहे हैं, बस वही थे। अच्छा, ये बताइए प्रियंका राय ने अपनी तरफ से क्या क्या दलीलें रखी, क्या क्या सबूत रखा, प्रियंका राय ने क्या क्या आपको दिखाया है? प्रियंका राय ने अपनी तरफ से सारी सबूतें रखी जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि एक पत्नी किसकी पति की पत्नी कैसे कहलाएगी। जैसे मैं ही हूँ या आप हो, आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी कैसे कहलाएगी, आपकी उसके साथ शादी हुई है कैसे कहलाएगी, तो आपके डॉक्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में पति, जैसे आपका नाम है साथ में पति का नाम आता है, तो उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रूफ करते हैं कि उनके पति का कौन है, तो प्रमोद प्रेमी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट प्लेस कराया, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट था गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड ऐसा है कि प्रमोद प्रेमी जी ने 2021 में प्रियंका नाम पर एक प्लॉट है, प्लॉट का मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा आप लोगों को, तो प्लॉट को प्रियंका के नाम पर गिफ्ट दिया गया। वो भी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, बट बकायदा उसे रजिस्ट्रार कोर्ट में रजिस्टर किया गया, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के माध्यम से उसे वो प्लॉट दान किया। और दान करने को उसमें जो लिखा हुआ पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कि मैं अपने पत्नी प्रियंका देवी के स्वभाव से और उनके मतलब जो मुझे मेरे साथ जो ट्रीटमेंट होगा उससे खुश होकर उनको ये जमीन दान में दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट सर, आपको रोकेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है या जिस तरीके से कोर्ट मैरिज अगर हो जाता है किसी भी पति पत्नी के बीच या लड़का लड़की के बीच, तो समझ में आता है कोर्ट मैरिज हो गया, या सामाजिक तौर पे जो शादी होती है उसको भी मान्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ना प्रियंका राय के साथ प्रमोद प्रेमी कोर्ट मैरिज किए, हालांकि इनको बोल रहे थे, भरमाए थे कि कोर्ट मैरिज हम तुम्हारे साथ किए हैं, लेकिन किए नहीं थे। पता नहीं किस किस का कागज पे दस्तखत करवाए थे ये, और सामाजिक तौर पे जैसे शादियां होती है वैसे भी नहीं किए हैं। तो फिर ये प्रमाण कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा कि ये पत्नी है उनकी? देखिए, प्रमाण ऐसे होगा कि आप देखोगे तो ये प्रियंका राय यहाँ 2012 में आती हैं, इनके साथ इनका जान पहचान होता है, ठीक है। और इनको वो झांसे में लेता है कि मैं तुम्हें फिल्म में लॉन्च करूंगा। प्रियंका राय क्या थी, एक मॉडल थी, मॉडल आती हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक है, ये उस समय चल चुके थे, इनके गाने वगैरह रिलीज होने स्टार्ट हो गए थे, लाइक्स अच्छे आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि भाई चलो इनके थ्रू मुझे भी करियर में ग्रोथ मिलेगा, कोई भी ये चाहता है। तो उसके लिए वो क्या की, इनके साथ रिलेशनशिप में आती हैं, ठीक है, उनकी बात को मान जाती हैं। दोबारा ये कहते हैं कि 2015 में कि मैं तुमसे 2015 कह रहा हूँ, 2012 के बाद ये कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। और शादी के बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है। और ये बात इसे कहीं नहीं बताते हैं कि प्रियंका मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है। फिर 2015 में इनकी शादी होती है बखरपुर मंदिर में। जो हमारे यहाँ शादी विवाह को कैसा मानता दिए रीति रिवाज, पहला रिचुअल्स, जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि भाई रिचुअल्स को फॉलो किए गए। मानता हूँ आपकी बात सही है कि इनके तरफ से कोई सबूत नहीं है उस चीज का, लेकिन यही तो समझना है कि ये एक पूरा गेम था, एक सातिर तरीके से प्लान बनाकर क्रमबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। प्रमोद प्रेमी जानते थे कि मैं इसको अपने झांसे में फंसा लूंगा, ये पढ़ी लिखी नहीं है, और प्रमोद प्रेमी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। उन्होंने उसके साथ मंदिर में जहाँ शादी किया और उससे दलील ये दिया कि मैं अभी तुमसे मंदिर में शादी करूंगा, दुनिया समाज के सामने इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया समाज के सामने मैं बाद में करूंगा जब हम लोग हिट कर जाएंगे, ये झांसा दिया। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तब तक इनके बीच में गहरा रिलेशन हो चुका था। 2012 का रिलेशन था, 15 की बात मैं बता रहा हूँ। ये इनके झांसे में आ जाती है, प्यार में पड़ी हुई लड़की थी, उसकी उनके झांसे में आ गई और ये शादी करते हैं। शादी के दौरान इनके घर वाले वहां मौजूद हैं, इनकी माता जी मौजूद हैं, इनके सगे संबंधी मौजूद है, इनके रिश्तेदार मौजूद है प्रमोद प्रेमी का, उनके सबके समक्ष में शादी हुआ है। और हिंदू रिचुअल्स क्या कहता है कि देवी देवताओं को साक्षी मानकर शादी किया गया, शादी वैध है, इसको ऐसे ही मान सकते। कानूनी तौर पर चलो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वैध है शादी।
दूसरा चीज ये क्या करते हैं, उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें इनकी जो मैंने आपको बताया बनाई जाती है, इसमें बाकायदा प्रमोद प्रेमी इनके हस्बैंड है और इनके सारे कागजात इस चीज को साबित करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए प्रमोद प्रेमी पे कौन कौन से सेक्शन लगे? देखिए, प्रमोद प्रेमी पर कुछ हीनियस ऑफेंसिव सेक्शन लगे हुए हैं। इसमें ये भी थोड़ा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इन केसेस में क्या होता है। जैसे प्रमोद प्रेमी का जब बेल फाइल हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझे करियर का, जैसे मैं हिट कर चुका हूं तो प्रियंका मुझे फंसाना चाहती है और फंसाने के इरादे से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ठीक, मतलब ये प्रमोद प्रेमी का दलील? प्रमोद प्रेमी की दलील थी, इनके वकील साहब की दलील थी। तो मैं इनसे पूछना, और ये उनका ये भी क्या नाम था कि प्रमोद प्रेमी पहले से शादीशुदा है। ठीक है, तो प्रमोद प्रेमी अगर पहले से शादीशुदा है तो उन्होंने कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया कोर्ट में? उनके तरफ से कोई सबूत नहीं पेश हुआ। 2-3 पन्ने का प्री मैच्योर बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ था उनके साइड से, और उसके शादी के पक्ष में कोई उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया कि कैसे शादीशुदा है, कौन है उनकी बीवी।